Hi guys, how are you all? A very warm welcome to Super Grads YouTube channel. Guys, हम लोग भी बहुत शॉक हो गए थे जब पता चला कि यार जिपमेट का एग्जाम इस साल अप्रैल में हो रहा है। राइट, हर साल पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो पहले रोहतक होता है, फिर इंदौर होता है और फिर जिपमेट होता है। राइट, लास्ट ईयर जो डेट थी दैट वाज 6 जून जब जिपमेट कंडक्ट हुआ था, और इस बार एग्जैक्टली यू नो मे भी नहीं, ऑन फैक्ट अप्रैल में हो रहा है। 26 अप्रैल डेट आ चुकी है गाइस। है ना, क्या लगता है? कुछ रेस्टलेसनेस है, कुछ एंजाइटी है। राइट, कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यार हम तो जिपमेट ही सोच रहे थे, यार यही हमसे हो जाए, हम क्रैक कर ले, कहीं तो आईएम में पढ़े। राइट, इफ नॉट इंदौर। कई बार होता है ना कि जिपमेट हमारा मेन एग्जाम है, तो हम सोचते हैं हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए आफ्टर बोर्ड, बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो जिपमेट को बहुत सिंसियरली सीरियसली एम कर रहे हैं या करने वाले थे। ठीक है, सो जो भी टिप्स रहेंगी काफी इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेटेड है, सारे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। है ना? और ये क्योंकि दोनों एग्जाम्स रोहतक और इंदौर के पहले हो रहे हैं, तो काफी सारी चीजें बदलेंगी। राइट, किस टर्म्स में बदलेंगी तो हम जानते हैं इस वीडियो में गाइस। ठीक है, सो बने रहिए आखिरी तक, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब पूरा फेब, मार्च और अप्रैल पूरी इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है। राइट, इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ मिस हो जाएगा। आई एम सीरियसली टेलिंग यू दिस, राइट? डोंट मिस दैट, सो प्लीज सब्सक्राइब इट दिस चैनल क्विकली। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली नीड नॉट टू पैनिक। क्यों हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट। नेक्स्ट इज पैटर्न और सिलेबस जिपमेंट का जल्दी से हम लोग देखेंगे। उसके बाद कंपटीशन एग्जैक्टली है क्या, किन के बीच में मुझे कंपटीशन करना है, एग्जैक्ट कंपटीशन है क्या वो भी हम जानेंगे। नंबर्स शुड बी नोन विच मैटर्स टू यू। राइट, सो विल बी टॉकिंग अबाउट दोस नंबर्स। राइट, एंड लास्ट जिसका सब आप इंतजार कर रहे हैं कि सर अब प्रिपरेशन स्टडी में क्या चेंज लाए हम लोग ताकि जिपमेट हमसे क्रैक हो जाए। राइट, इवन इफ यू गॉट लेस टाइम। ओके, सो एक, दो, तीन इसको हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नीड नॉट टू पैनिक। राइट, अभी जो रेस्टलेसनेस एंजाइटी है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के बीच में होगी जिन्होंने रिसेंटली लाइक आईपी मेट, जिपमेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, या जो वो स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे थे बोर्ड एग्जाम्स के बाद में हम चालू करेंगे, क्रैश कोर्स में हम लोग जिपमेट को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके क्रैक करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को ज्यादा एंग्जाइटी हो सकती है। आई विल से टू देम कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो आप फॉलो करेंगे, सो यू कैन सी दैट कि यार जिपमेट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। बिकॉज अगर हम उन सारे स्टूडेंट्स में देखें, राइट, जो करने वाले हैं स्टार्ट या कर चुके हैं, रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है, सो दे विल बी एट द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड। आई मीन टू से सभी के लिए 26 तारीख की डेट है, ऐसा नहीं कि आप ही लोग के लिए, राइट, और दूसरों के लिए कुछ और एक्सटेंडेड डेट नहीं, सबको 26 तारीख को देना है। ठीक है, सो उन सबके पास सेम डेट, सेम टाइम अवेलेबल है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्लियर? और अगर कोई आगे डेट होती तो सबको उतनी डेट मिलती। ठीक है, तो जितना टाइम अवेलेबल है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हो, स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिएगा। ठीक है, और जो पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 साल से, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वैसे भी डेट कोई से भी होती, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, दे हैव कंप्लीटेड दिस सिलेबस। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट देम। हम अपने जो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनसे देखेंगे हम कैसे आगे निकल सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डेट का फर्क उनसे नहीं पड़ता है कि यार वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जो अभी कर रहे हैं, डेट से क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, तो बाद में होती, पहले होती है तो उतनी ही प्रिपरेशन ज्यादा करते हैं वो लोग। ठीक, सो उसकी उसके लिए पैनिक मत करो। ठीक है, यस, यू शुड बी सीकिंग द राइट स्ट्रैटेजी इफ वी आर अबाउट टू स्टार्ट और वी जस्ट हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन। ठीक है, सो हम इसको डिस्कस करते हैं। सो ये तो रिलैक्स हो जाओ, स्ट्रैटेजी से चीजें पता चल जाएंगी। ओके, सो कमिंग टू द पैटर्न एंड सिलेबस क्विकली गाइस। सो जिपमेट का ऐसा तो सिलेबस डिफाइन नहीं है, पैटर्न बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट ही रहती है हमेशा, मोस्टली टुवर्ड्स इजी रहता है। जस्ट दैट थोड़ा सा लंबा पेपर हो गया है ना, और क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हुई है 21 से 24 तक। ठीक है, सो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। पैटर्न एग्जैक्टली क्या है? 3 सेक्शंस होते हैं। पहला मैथ्स का 33 क्वेश्चन, एलआरडीआई का सेकंड सेक्शन 33 क्वेश्चन, और वर्बलिटी के 34 क्वेश्चन इंग्लिश का। तो सब मिला के होते हैं 100 क्वेश्चन। टाइम आपको मिलता है 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 आवर्स। कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं बंधी हुई है, आप 2.5 घंटे में किसी भी सेक्शन को कहीं भी स्विच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता है इंदौर जैसे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, नेगेटिव होगा तो -1। दैट मीन्स 100 क्वेश्चन के हिसाब से 400 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, एंड गुड स्कोर। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 350, 340 के आसपास मार्क्स लेकर आए।
दैट शुड बी द टारगेट, जनरल कैटेगरी की हम बात कर। 316 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था बोध गया का, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ, और उसके बाद और नीचे गया था काफी, 292 तक गया था। तो फिर भी हम बोले 340 शुड बी टारगेट मॉक्स के अंदर, एक्चुअल पेपर में, तो आपको जनरल के हैं स्टूडेंट्स तो इतना कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और अच्छी बात है, दो आईएम्स होते हैं जो स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं जिपमेट के, दैट इज IIM जम्मू एंड IIM बोध गया, ठीक है। इसमें अगर आपने कट ऑफ निकाल दिया तो आपका सिलेक्शन हो गया। जो उनके रिटन टेस्ट के जो कट ऑफ्स होते हैं वो आपने क्लियर कर लिया, पार कर लिया, टच कर लिया, तो भी आपको एडमिशन ऑफर मिल जाएगा IIM से, नो इंटरव्यूज, ठीक है। सो ये शायद कुछ बच्चों के लिए अच्छी बात हो सकती है, राइट। सो दोनों में यही है, कोई दोनों IIMs जो हैं सीधे रिटन एग्जाम के बेसिस पे, जिपमेट के बेसिस पे आपको एडमिशन ऑफर दे देते हैं, ठीक है। सो दैट्स गुड थिंग। सिलेबस कहीं डिफाइंड है नहीं एज सच, देयर इज नो डिफाइंड सिलेबस, राइट, बट बेस्ड ऑन द पेपर एंड द इंटरव्यू दैट दे हैव गिवन ऑन अ पैनल, हमारे चैनल पे आके उन्होंने इंटरव्यू जो दिया था डायरेक्टर्स ने, उनके बेसिस पे, एंड दे आर ऑन देयर वर्ड्स, दे सेड कि यार मैथ्स जो होगी 10th स्टैंडर्ड तक से, 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स के टॉपिक्स ही हम लोग कवर करेंगे, उसी के क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड दे स्टिक टू इट, राइट, स्टिक टू इट। अभी तक तो ऐसा नहीं कुछ हायर अलजेब्रा, हायर मैथ्स जो इंदौर में आती है, एनपैट में भी कुछ आता है, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन तो अच्छी हो ही सकती है, राइट। सो भले ही 10th क्लास के टॉपिक्स हो मैथ्स के, सो टॉपिक्स बड़े सिंपल्स हैं, अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक है, बेसिक अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, और पीएनसी के बेसिक क्वेश्चन और प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चन, ये सब आते हैं, ठीक है। उसके बाद LR और DI का सेकंड सेक्शन है, तो एनालिटिकल रीजनिंग में जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं वो आते ही आते हैं, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्यूब्स एंड डाइसेस, सीरीज कंप्लीशन, डेटा अरेंजमेंट एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ्स होते हैं, सर, टेबल चार्ट, पाई चार्ट, यू नो, ऑल्सो लाइन चार्ट्स, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो यहाँ पे हमें ग्राफ को पढ़ के समझ के क्वेश्चन क्रैक करना होता है, वो DI बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। वो भी कुछ क्वेश्चन, दो या तीन सेट इसमें पूछे जाते हैं इसी सेक्शन के अंदर। सेक्शंस आपको मिलते हैं, राइट, बट सेक्शन टाइम लिमिट नहीं होती है। एंड लास्ट में वोकैबलरी, ग्रामर, इंग्लिश की बात करें तो वोकैबलरी, ग्रामर और RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो दिस इज द सिलेबस गाइस, है ना, एज सच ये चीज आपसे टेस्ट की जाती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, आई सेड नो, यू शुड नो योर कंपटीशन। हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग लगभग कितने एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने इंदौर, रोहतक और जिपमेट दिया, एक बार देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंदौर देने वाले करीब करीब 25,000 स्टूडेंट्स थे, राइट। रोहतक देने वाले करीब करीब 13,000 स्टूडेंट्स, राइट। और जिपमेट देने वाले 10,000 स्टूडेंट के आसपास थे लास्ट ईयर 24 में। सो इतना कम, राइट, ये 25, ये 13 और ये 10, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे। सो ये कैसे होता होगा, है ना। तो ये इतना कम क्यों, ड्रास्टिकली इतना कम, 10,000 का फर्क, 10-12,000 का फर्क हो गया, यहाँ पे 15,000 का फर्क हो गया। ये सोचने वाली बात है गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो ड्रॉप लेते हैं 12th के बाद, या पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं फर्स्ट ईयर का, उनका एम, राइट, बेसिकली इंदौर होता है। अदरवाइज दे हैप्पी डूइंग इंजीनियरिंग और BBA फ्रॉम DU, दे हैप्पी, राइट। अदरवाइज अगर इंदौर निकल गया तो ठीक। सो इंदौर देने वाले पार्शियल ड्रॉपर ड्रॉपर, और शायद कुछ ऐसे जो शायद JEE की तैयारी कर रहे हो बट चलो फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे भी होते होंगे। तो दोज गाइज आर नॉट एक्चुअली कीन टू क्रैक और गो और ज्वाइन सम नो जिपमेट कॉलेजेस, तो वहां पे ड्रॉप हो जाती है संख्या। तो ये बच्चे तो बहुत सीरियस ही होंगे, ठीक है, कम से कम आधे तो सीरियस ही होंगे, जिपमेट में जाना ही है, राइट। कई स्टूडेंट्स शायद भर देते होंगे फॉर्म, देखते हैं यार एक कंपटीशन है नेशनल लेवल का, देखते हैं, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि 10,000 भी नंबर दिखने का है, एक्चुअली आधे ही होंगे जो सिंसियरली जिपमेट को जाना चाहते होंगे। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि यार प्रैक्टिस के लिए दे दिया, ठीक है। और जैसे जैसे मैं बता भी चुका हूँ, बोध गया की फर्स्ट मेरिट लिस्ट 316 की आती है, 400 में से 316 पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, और एडमिशन ऑफर दिए जाते हैं, ठीक है। 120 सीटें हैं बोध गया के अंदर, तो एडमिशन ऑफर दिए गए, राइट। एडमिशन ऑफर बच्चे नहीं ले रहे हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली, थोड़ा कट ऑफ कम करके, फिर थर्ड फोर्थ 8 मेरिट लिस्ट तक जाती है, 8 मेरिट लिस्ट तक निकालती है बोध गया, टिल लास्ट ईयर इट हैपेंड 8 मेरिट लिस्ट। और कट ऑफ था 292, 316 से स्टार्ट करके 292 तक गया था 8 मिनट लिस्ट में कट ऑफ। सो काफी बच्चों ने नहीं लिया होगा ना। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो आपका नंबर, ऐसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वो जो 5,000 7,000 स्टूडेंट्स जो होंगे, जो एक्चुअली जाना चाहते हैं, राइट, उसको अपना पुश नहीं छोड़ना चाहिए, एज हाई एज
पॉसिबल स्कोर लेकर आने चाहिए। ठीक है, जितना भी टाइम आपको बचा हुआ है उसके हिसाब से कैसे करोगे हम बताने वाले हैं, राइट आपको। बट समझिएगा, नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ यू आर सिंसियर सीरियस अबाउट जिपमेट, यू विल बी एबल टू क्रैक जिपमेट। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान लगाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी टाइम बचा हुआ है। ठीक है, सो सीट्स मैंने मेंशन कर दिए। जम्मू, जे फॉर जम्मू, इट्स 140, 20 सीट उसने बढ़ाई थी और लास्ट ईयर, और बोथ गाइड इज 120 स्टिल। ठीक है, बढ़ जाए तो बोल नहीं सकते, बट दिस इज द कॉम्पिटिशन गाइज, चीयर अप फॉर दैट। हम आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैटर पे, एंड सारे स्टूडेंट्स इसी का वेट कर रहे हैं कि सर आप स्ट्रैटेजी बताइए, ताकि थोड़ी शांति मिले हमको, एंड विल बी एबल टू चॉक आउट द प्लान। तो गाइज प्लीज समझना, एक चीज तो तय है, पक्की बात है, अगर 26 अप्रैल को पेपर हो रहा है, ठीक है, सो उसके बाद रोहतक और इंदौर है, तो इस बार चांसेस हैं कि एप्लीकेंट जिपमेट के बढ़ेंगे। कारण, अब जो इंदौर के लिए बहुत सीरियस है ड्रॉपर्स में भी, दे माइट टेक अप जिपमेट, राइट, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिस। वही सेंटर में जाएंगे, राइट, जहां भी सेंटर मिलेगा वहां जाएंगे, एंड वहां पे एक ऑनलाइन नो एक एग्जाम देकर आएंगे, तो एक फीलिंग होता है, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। फ्रेशर्स भी ज्यादा दे सकते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ इट, क्योंकि उसके बाद रोहतक है एंड फिर इंदौर है, तो इंदौर तक तो पूरे फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाएंगे कि ऑनलाइन टेस्टिंग ऐसी होती है। ठीक है, सो फॉर दैट मैटर ऑल्सो 2,000 3,000 नंबर्स बढ़ सकता है। सो नो लाइक वंडर अगर 15,000 के आसपास जिपमेट इस साल एप्लीकेंट्स हो जाए तो कोई वंडर नहीं है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है, लेट अस सी। सो स्ट्रेटजी, क्योंकि ये प्रीपोन्ड काइंड ऑफ हो गया है, 26 अप्रैल है, और आपके बोर्ड एग्जाम्स मान लेते हैं, जैसे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, सो लाइक लास्ट वीक ऑफ मार्च आपका अकाउंट्स का पेपर रहेगा, सो यू विल हैव जस्ट 30 days फॉर दैट, राइट। और अगर आप ह्यूमैनिटीज के है तो आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में खत्म हो रहा है, आपके पास 20-25 दिन होंगे। मैथ्स वाले स्टूडेंट थोड़ा सा सेफ है, राइट, 11 मार्च को पेपर खत्म हो जाएगा, तो यूल हैव ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ और सो, 40 days के आसपास आपको टाइम मिलता है पीसीएम के स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो द पॉइंट इज, यहाँ पे एक चीज करनी सबके लिए जरूरी है, कि आज से लेके एग्जाम तक, है ना, दो टाइप के पीरियड्स आपके पास हैं। 15 से कुछ लोग के पेपर बोर्ड के स्टार्ट हो रहा है, 12th वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी के 17 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई की बात कर, आईसीएसई बोर्ड्स की भी आसपास ही डेट्स हैं। तो ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड पोस्ट बोर्ड एग्जाम्स में आपकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने जिपमेट सोच के रखा कि भाई इस स्कूल से मुझे उस कॉलेज तक जाना है, ठीक है, तो और टाइम, एग्जाम का जो डेट है 26 अप्रैल हो गई है, ठीक है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली हमें अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यार लास्ट पेपर जब बोर्ड का होगा उसके नेक्स्ट डे से मैं क्रैश कोर्स करूंगा या सेल्फ स्टडी करूंगा या वॉट। ठीक है, वो सब तब सही रहता है जब हमारे पास 40-45 डेज होते, 60 डेज होते, ठीक है, तो चल जाता। आप यकीन नहीं करोगे, आप कईयों को बच्चों को पता नहीं होगा, लास्ट ईयर 6 जून को हुआ था, तो पूरा बच्चों के पास अप्रैल था, पूरा मई था, 2 महीने थे, तो जिपमेट कोई भी तैयार कर ही लेता ढंग से, जिस लेवल का आता है जिपमेट, राइट। यहाँ पे 60 दिन तो दूर की बात है, 25 दिन 24 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, आफ्टर योर बोर्ड्स गेट ओवर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में फर्क लाना पड़ेगा, क्या लाएंगे देखते हैं। सो ड्यूरिंग द बोर्ड गाइज, समझिएगा, अगर 17 तारीख से लेके 26 तारीख तक, 26 अप्रैल, 26 मार्च तक, 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है कुछ बच्चों के, 26 छब्बीस मार्च तक, तो 40 डेज की जो विंडो है, उसमें एग्जाम्स तो 5 ही हैं आपके, राइट, 40 दिन की विंडो में एग्जाम 5 ही है, राइट। सो काफी सारे दिन खाली है, ठीक है, और आप साल भर से इन 5 पेपर के लिए पढ़ रहे हो, प्री बोर्ड्स दे चुके हो, प्लीज समझना बात। तो ये जो है बाकी के 35 दिन या और 5 दिन हटा देते हैं एक दिन पहले के, तो जो 30 दिन 25 दिन हैं, राइट, इसको जो अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा, ठीक है, वो आगे निकल जाएगा। आप नहीं करोगे तो कोई और तो करेगा। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा, 12th को बिगाड़े बिना, 12th आपका अच्छा होना ही चाहिए। आप पढ़े हो साल भर, राइट, इट शुड बी गुड, 90+ इज समथिंग यू शुड एम फॉर इट। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्या कैसे सुनिएगा। ठीक है, सो यूटिलाइज द गैप डेज, पहली चीज है, यूटिलाइज द गैप डेज, जो भी दो पेपर के बीच में गैप है। आई नो, कॉमर्स में तो 2 हफ्ते का गैप है, कुछ ऐसे दो पेपर से जिसमें 2 वीक्स का गैप, ह्यूमैनिटीज में तो 15 दिन का गैप है, राइट, समथिंग। सो कुछ बच्चों के लिए, राइट, सो ये गैप बहुत बड़े हैं, मायने रखते हैं। ठीक है, इसको जो यू कैपिटलाइज करेगा, है ना, वो पक्का जीतेगा। कैसे, आई एम सेइंग, क्रूशियल क्रूशियल, दिस इज वेरी क्रूशियल, ये नहीं करते हो आप पीछे रह जाओगे।
क्रूशल क्रूशल। आई एम नॉट सेइंग कि फुल डे आप पूरा जिपमेट पढ़ो, आई एम नॉट सेइंग दिस। और जिपमेट पढ़ते तो कहीं ना कहीं रोहतक के काफी सारे टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है, रोहतक के। सो प्लीज समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिपमेट में बोला 10th क्लास तक मैथ्स पूछेगा, और 10th क्लास तक की मैथ्स आपकी होके रखी होगी, राइट। अरिथमेटिक के सिंपल चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हम भूल चुके हैं। प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, हम भूल चुके हैं, सिर्फ टच तो करना है। ठीक है, आप घर पे भी कर रहे हो इनफैक्ट। तो एनसीईआरटी बुक्स वगैरह आप ला सकते हो, बेसिक अलजेब्रा में आइडेंटिटीज हो गई, फॉर्मुलेज हो गए, ज्योमेट्री की एप्लीकेशन हो गई, ज्योमेट्री के थ्योरम्स हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब आपको नेट पे भी मिल जाएगा इफ यू डोंट हैव बुक्स। एल्स यू कैन डाउनलोड बुक्स, यू कैन परचेज बुक्स, एनीथिंग। आई विल डू एनीथिंग टू गेट इनटू जिपमेट। वाली फिलोसफी आपकी होनी चाहिए। सब कुछ अरेंज हो जाता है नेट पे आज की डेट में, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा टाइम निकालना है, 2 से लेकर 3 घंटे तक का डेली बेसिस पे, ठीक है, और आपको एक करते चलना है। मैं कोई हाई फाई प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप ब्रश अप कर लीजिए अपने अरिथमेटिक वाले टॉपिक। ठीक है, रेशो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एवरेजेस हो गया, मिक्सचर्स हो गया, वर्किंग टाइम हो गया, स्पीड डिस्टेंस के बेसिक, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, जो भी हो गया, बेसिक एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, जो सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, वन स्टेप, वन टॉपिक, इन अ डे और टू। अपने लेवल पे कर लो, अपने लेवल पे कोई इशू नहीं। ठीक है, इफ यू थिंक ये मुझे अपने स्तर पे करना है, बिल्कुल अपने स्तर पे कर लो, कोई इशू नहीं। बट रोज आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टिक टिक करते चलना है। ये हो गया, आज ये हो गया, है ना, 2 दिन में ये कर लिया। ऐसे आपको डेट वाइज चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जो दिन बचे हुए हैं उसके हिसाब से, मैं आपको बहुत सारे 100 क्वेश्चन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सर ब्रश अप कर लो। ठीक है। जो भी टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बोले हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 70% ऑफ मैथ्स कैन बी कवर्ड इन ड्यूरिंग द बोर्ड्स। उसका मैं बोल ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आपका पूरा हो जाएगा, बट 70% ऑफ द टॉपिक्स, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो बेसिक्स हैं, आप खुद अपने लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है। 2 से 3 घंटा निकालना पड़ेगा, डेली बेसिस पे बोल सकता हूँ मैं आपको, राइट, रोज आप निकाल सकते हो, उसमें आप आराम से हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे क्यूए के साथ मैं लॉजिकल रीजनिंग भी बोल रहा हूँ, एलआर। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स मैंने कहे हैं, आप अगर कोई बुक्स परचेज करते हो, कोई वीडियो वॉच करते हो, राइट, यू विल बी एबल टू गेट यार सिलोजिज्म क्या होता है, ब्लड रिलेशन के टेक्निक्स क्या होती है, टिप्स क्या होती है। सुपरग्रेड्स के चैनल पे सर्च करोगे यार, ब्लड रिलेशन सुपरग्रेड्स, यू विल गेट इट, कॉन्सेप्ट। कितने सारे हमारे वीडियोस डले हुए हैं, तो उसी में आप जा सकते हो, प्लेलिस्ट में जा सकते हो। कई सारी सीरीज हमने लास्ट ईयर ली हुई है, लास्ट ईयर उससे पहले ली हुई है, जिपमेट के लिए स्पेशली सीरीज ली हुई है। आप सर्च तो करो जिपमेट सुपरग्रेड्स, यू विल फाइंड लॉट ऑफ सीरीज एंड इंटरेस्टिंग, आपका वही काम हो जाएगा। बहुत सारे चैनल पे सर्चिंग मत करना, सर्च करते हो तो कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो दैट इज लाइक स्क्रॉलिंग, बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं करना है। किसी एक जगह पे जाओ एंड जस्ट, है ना, उस पे आप चीजें सर्च करो, टू द पॉइंट चीजें मिलनी चाहिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे बचना है आपको। ओके। आई एम सेइंग कि जो भी मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ, राइट, इस एलआर वगैरह के छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, रिलेशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग के टिप्स क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती हैं, उसकी शॉर्टकट्स क्या होती हैं, सब मिल जाएगा। तो कम से कम 10 टॉपिक एलआर के कर सकते हो 10 दिन में। ठीक है, मैथ्स के। अब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में परसेंट में कितना ही चीज लगेगा आपको, मैक्सिमम आप 2 दिन लोगे, है ना। मैं बेसिक्स की बात करूँ, छोटे छोटे कोई बेसिक क्वेश्चन होता है वो तो कर ही सकते हो ना आप, रोज के 2-3 घंटे निकाल। तो ये जो जो मार्च एंड तक की कहानी है, आज से लेके मार्च एंड तक, मतलब 45 डेज में, 45 डेज में आपके पास कहीं ना कहीं 25 दिन तो निकाल ही सकते हो, जहाँ पे आप रोज 3 आवर्स निकाल सकते हो जिपमेट की प्रिपरेशन के लिए। करेंगे तो आपके पास 75 आवर्स है, देखा जाए तो, टिल योर एग्जाम्स कंप्लीट। 75 आवर्स को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करोगे तो अपने लेवल पे आप मैथ्स और एलआर के कॉन्सेप्ट्स पक्के कर सकते हो। हर टॉपिक में बहुत क्वेश्चन मत करो, बट कॉन्सेप्ट तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। एंड ये रीडिंग एंड वोकैब, वही 3 आवर्स जो मैं डेली बोल रहा हूँ आपको, 25 डेज, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। यहाँ पे रीडिंग और वोकैब वो भी उसी का पार्ट रहेगा। किसी दिन आप अगर मैथ्स नहीं कर रहे हो तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो इंग्लिश से। ठीक है, रीडिंग करना, समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग कंटेंट पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स की मोनोटनी है वो ब्रेक होती है। एंड वोकैबलरी इज फन लर्निंग, बहुत सारे वेज होते हैं वोकैब के, वो आप सर्च कर सकते हो, सुपर ग्रैड्स वोकैबलरी टेक्निक्स आप डालोगे यूट्यूब के ऊपर, अच्छे अच्छे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो कहीं ना मोनोटनी भी ब्रेक होती है। तो बेसिकली जो अदरवाइज हम कोई टारगेट नहीं लेंगे, राइट, बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, एग्जाम का टारगेट नहीं लेंगे, तो बोर्ड एग्जाम्स में कुछ ऐसा, यू कैन से अनप्रोडक्टिव टाइम बहुत सारा चला जाता है। आप 10th क्लास को याद कर लो,
है ना, आपने सबने 10th क्लास दी है। 10th क्लास में तो कोई ऐसे टारगेट्स होते नहीं है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स ही होते हैं। तो क्या आप दिन भर 12 घंटे 14 घंटे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे होते हो? नहीं ना। सो वो जो अनप्रोडक्टिव आवर्स होते हैं उसको पकड़ना है गाइस, है ना, वहां पे आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। ठीक है। सो वो अगर कर पाते हो, ठीक है, 26 तारीख जिपमेट क्रैक कर लोगे, हम टेलिंग यू। तो ये हो गया ड्यूरिंग बोर्ड्स, मैंने आपको बताया। ठीक है। व्हाट अबाउट आफ्टर बोर्ड्स, क्या करोगे? ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास 25 दिन बचते हैं, राइट। पीसीएम वालों के लिए तो ज्यादा दिन 40 डेज रहेंगे, बट मैं कॉमर्स के हिसाब से बात कर चलूँ तो आपके पास 25 दिन, 25, 27, 28 दिन ऐसे रहेंगे। ठीक है। पोस्ट बोर्ड्स क्या करना है? तो जो आपने टॉपिक कर लिए थे, प्रॉफिट लॉस रेशियो एवरेज, सबका आपने ब्रश अप करके रखा हुआ है। अब क्या टाइम है? अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब क्वेश्चन लगाएंगे। अब जो हमारे पास पैकेज है, बुक्स हैं मार्केट से, रेफरेंस बुक, वो लगाएंगे। जिपमेट के पीवाईक्यूज हैं, हम वो लगाएंगे। ठीक है। नाउ वी आर फ्री। कोई स्कूल नहीं, कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं, कुछ नहीं। अब फोकस 26 अब 26 तारीख। ठीक है। सो स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सही है ना। और मैं अज्यूम करूँ 70% टॉपिक आप बेसिक्स कर चुके हो। अब आपको टेक्निक चाहिए। अब आपको सॉल्विंग टेक्निक चाहिए, ऑप्शन से कैसे क्रैक कर सकते हैं वो चाहिए। अब आप थोड़ा स्टाइल चेंज करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ ऑल दोस टॉपिक दैट यू कवर्ड। एंड 30% जो टॉपिक्स आपने नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, वो 30% टॉपिक भी धीरे धीरे आप खत्म करते चलो। ठीक है। तो ये आपका 100% सिलेबस भी हो जाएगा, लेट्स से मिड ऑफ अप्रैल तक। और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाएगी मिड ऑफ अप्रैल तक। ठीक है। सेम गोज फॉर लॉजिकल रीजनिंग एज वेल। सो 15 अप्रैल तक आपको कोशिश करनी चाहिए पूरा सिलेबस ढंग से अच्छा हो जाए, दिन रात लगा के। ठीक है। 15 से लेके 25 तक यू शुड गो फॉर दिस मॉक टेस्ट गाइज। यहां तक ये आपका होना चाहिए कि 10 दिन पहले मेरा मॉक सिलेबस पूरा हो जाए, 10 दिन पहले तक। और 10 दिन में आप मॉक लगाएं जिपमेट। एवरी ऑल्टरनेट डेज, रोज लगाने का पॉइंट नहीं, एवरी ऑल्टरनेट डेज। 2.5 घंटे का पेपर है ना, इंग्लिश पहले किया, फिर एलआर किया, और फिर 1 1.5 घंटा 1.25 घंटा जो भी बचा लास्ट में मैथ्स किया तसल्ली से। सो अटेम्प्ट्स शुड बी आई से 80 समथिंग होना चाहिए। 80 90 80 90, है ना। 90 का अटेम्प्ट करते हो 360 का अटेम्प्ट हो गया। ठीक है। 80 करते हो तो 320 का अटेम्प्ट हुआ है। 316 कट ऑफ है। ठीक है। तो 90 इज द टारगेट गाइस। 90 से कम में जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है। 360 का अटेम्प्ट है, तो 316 300 डेफिनेटली आ ही जाएंगे। ठीक है। सो 80 90 चाहिए चाहिए इतने अटेम्प्ट गाइस, ध्यान रखिएगा। सो आई आई रिटन पार्ट टेस्ट ऑल्सो, जो आपकी तैयारी हो रही है तो बीच में पार्ट टेस्ट भी आप दे सकते हो, है ना। कुछ पार्शियल सिलेबस के टेस्ट लगा सकते हो, पार्ट टेस्ट। एंड 15 तारीख से 25 तक इसमें डेफिनेटली मॉक टेस्ट। थोड़ा सा और डिले हो रहा है तो 18 20 तक आप सिलेबस कर ही लेना, ताकि लास्ट 5 डेज तो आप मॉक लगाओ ही लगाओ। ठीक है। रोज लगा सकते हो इन दैट केस, जब टाइम कंस्टेंट है तो। ठीक है। एंड इसी पीरियड में, है ना, डाउट क्लियरिंग और रिविजन इफ पॉसिबल। बिकॉज एनालिसिस करोगे, पता चलेगा कहाँ पे गलतियां हैं, तो रिविजन आपको थोड़ा सा करना ही पड़ जाएगा। ठीक है। सो डू नॉट लीव एनी डाउट अनक्लियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। वो जो टाइम पीरियड रहेगा, मोमेंटम बिल्ड करने का रहेगा। यू डू इट योरसेल्फ फाइन। खुद से करना है कर सकते हो। एल्स यू वांट सपोर्ट ऑफ सम कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, राइट। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा सा सॉर्टेड रहेगा, उन्हें पता है कि ये पढ़ाना है, इतने टाइम में बच्चों को डेडलाइन देनी है, टाइमलाइन देनी है, करके आना है। सो बच्चा थोड़ा उसके हिसाब से मोल्ड हो जाता है, तो चीजें फास्ट हो जाती है। दैट इज देयर। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लास्ट थिंग गाइस, इंपॉर्टेंट टिप्स। क्या होता है, कुछ भी चीज नहीं होती है, राइट। कुछ भी चीज नहीं होती। जैसे अभी जेई का भी सुना था कि यार एनटीए ने जेई मेंस अभी हुआ, रिजल्ट भी आया इनफैक्ट। सो जेई मेंस में हर सेक्शन के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के फिजिक्स में लाइक 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के आते हैं, और 10 क्वेश्चन आते थे शॉर्ट आंसर टाइप के बोल सकते हैं, जिसमें आपको आंसर मेंशन करना रहता है। तो एकदम से जब उन्होंने फॉर्म लॉन्च किया जेई का, सो लास्ट 10 जो पार्ट बी होता है हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट के, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन की जगह 10 में से 5 करने थे टिल लास्ट ईयर। और इस बार उन्होंने बोला 10 में से, अब 10 में से 5 नहीं करने, अब आपको 5 मिलेंगे। 5 के 5 आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। सो 20 क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू एंड 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 करना है। ऐसे फिजिक्स में था, ऐसे केमिस्ट्री में था, ऐसे मैथ्स में था। ठीक है। और लास्ट ईयर क्या था, 20 करने हैं एमसीक्यू, और 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। उन 10 में से आपको कोई 5 करने थे, चॉइस थे आपके, 10 में से कोई 5 कर लो टिल लास्ट ईयर। तो ये चेंज एनटीए ने किया। जिपमेट भी एनटीए करवाता है। ठीक है। और मेंटेन कर रहा है एनटीए अपने स्टैंडर्ड्स को। ठीक है। तो डिसअपॉइंट नहीं करेगा आपको, क्वालिटी अच्छी रखेगा। क्वालिटी मीन्स नॉट डिफिकल्टी लेवल हाई कर देगा, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। ठीक है। सो
ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टॉप ओवर थिंकिंग। हम आज भी वही सोच रहे हैं यार, एग्जाम 26 तारीख को है, कल हुआ दूसरा सवेरा हुआ फिर यार अरे एग्जाम तो यार यही थोड़ी सोचते रहोगे आप, आगे तो बढ़ोगे ना। इट इज बेटर, इट इज ऑलवेज बेटर, डोंट बर्न आउट योर एनर्जीज थिंकिंग टू मच अबाउट अ पर्टिकुलर एग्जाम डेट एंड एवरीथिंग। इट्स फोकस ऑन योरसेल्फ। आप जितना शांत, जितने जल्दी हो जाओगे, सॉर्टेड हो जाओगे, प्लान्ड हो जाओगे, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और जितना ज्यादा सोचोगे, डिस्कशन करोगे, अरे अरे अरे, सो देयर इज नो पॉइंट गाइस। सो इंस्टेड यू शुड क्रिएट अ डे वाइज स्टडी प्लान। आप वीडियो आज देख रहे हो, थोड़ा टाइम निकालो एंड जितने भी दिन हैं डेट वाइज आप नोट कर लो कि यार ड्यूरिंग द बोर्ड, लास्ट पेपर बोर्ड तक मुझे कैसे चलना है, क्या क्या मैं फिनिश करूंगा, मेरे पास रिसोर्स क्या होगा, किताबें कौन सी होंगी, राइट, पीडीएफ्स कौन सी होंगी, बुक्स कौन सी होगी मेरे पास होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं रोज सर्च कर, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो पैकेज कौन सा होगा वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वो एक दिन ले लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। डिफाइन व्हाट व्हेन एंड हाउ यू विल स्टडी। जब डेट वाइज आ जाएगा तो आपको पता होगा यार मेरे पास 3 घंटे हैं, यहाँ पे मैं वो कैप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एलआर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आरसी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैथ्स कर रहा हूँ। ठीक है। और कितना 70% सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, सब कुछ आप मार्च एंड तक लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद तो 10 आवर्स पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, एग्जाम हो गया तो कोई बात ही नहीं। ठीक है। एंड डेफिनेटली स्टे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, ये करने के दिन है, राइट। सो अपने एफर्ट्स मारने के दिन है। ठीक है। सो बी कंसिस्टेंट जब तक मंजिल ना मिल जाएगा इस, है ना। और लास्ट, हाई मार्क्स स्कोर्स, हाई रियल एग्जाम स्कोर्स। ठीक है। आप एक मॉक्स को रियल एग्जाम जैसे ही ट्रीट करो, न कम न ज्यादा। ये मेरा रियल एग्जाम है जिपमेट, इसमें मुझे अच्छा करना ही करना है। ठीक है। और एनालिसिस के टाइम स्ट्रेटजी को चेक करो, सही जा रही है कि गलत जा रही है। दैट इज हाउ यू गाइस विल इम्प्रूव। ठीक है। सो आई थिंक इट वाज इंडीड, आई थिंक मुझे लगा कि यार आप लोग के लिए वीडियो लाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज, है ना, या तो ये टाइम वेस्ट कर दोगे ड्यूरिंग बोर्ड वाला, ठीक है, पैनिक कर जाओगे, एंड लास्ट 25 डेज बिलीव मी दैट वुड बी अ लेस टाइम। आप बोर्ड एग्जाम्स के बाद स्टार्ट करोगे तो फिर वो कम हो ही जाएगा, क्योंकि आपने हाथ में आया हुआ टाइम जाने दिया। ठीक है। सो आई होप कुछ स्टूडेंट्स तो इस वीडियो से कुछ समझेंगे और एक दिन बाद चालू हो जाएंगे। एवरी डे काउंट्स गाइस। ठीक है। चलो, आई थिंक चीजें आपको समझ में आई होगी। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। और फिर ये मत बोलना कि ना सर ने आपको बताया नहीं था। ठीक है। बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर।